चलिए देखिए, आज एक नया टॉपिक लिए हैं, वॉइस, है कि नहीं। ध्यान से समझना, बड़ी तरह लोग लगन खत्म हो गया, रिया नया नया पेन का खत्म हो गया लगन, अब नहीं जाना है क्या ना, पूरा चला पूरी ना। चलिए देखो इधर ध्यान दो, वॉइस इधर ध्यान दीजिएगा। देखो वॉइस क्या होता है, वॉइस भी एक प्रकार का बहु सेंटेंस ही होता है, समझिए। वॉइस भी एक प्रकार का क्या होता है, सेंटेंस होता है। इसमें क्या है कि वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिम्मेदार होगा, यानी जिम्मेदार होगा कहने का मतलब है जिस सेंटेंस या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो या तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तो वो क्या होगा, वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉइस। वॉइस दो तरह के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं वॉइस के, दो टाइप्स होते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जो जिसमें सब्जेक्ट जिम्मेदार होगा, यानी जो सब्जेक्ट से शुरू होगा, कुछ शुरू होगा सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट जिम्मेदार होगा उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, ऑब्जेक्ट, तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे, है कि नहीं। एक्टिव वॉइस को हम लोग शॉर्ट में एबी भी बोल सकते हैं, और पैसिव वॉइस को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पीवी। हमेशा याद रखिएगा, आप पूरा नहीं लिखेंगे जब भी हम रूल्स वगैरह बताएंगे तो। एबी से एक्टिव और पीवी से पैसिव, ठीक है। याद देखो, यहाँ एग्जांपल भी है, जैसे ही हेल्प्स मी, देखिएगा ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ये तीनों है, यानी सब्जेक्ट जिम्मेदार है यहाँ पे, है कि नहीं, तो एक्टिव हो गया। पैसिव में देखो, यही मी पैसिव में आई आगे आगे आ गया है, यानी मी को जी था ऑब्जेक्ट, मेरा में आगे आ गया। हालांकि रूप इसका सब्जेक्ट वाला है, पर ये आया कहाँ से है, ऑब्जेक्ट से आया, यानी इसमें कौन जिम्मेदार है, ऑब्जेक्ट जिम्मेदार है। बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया पैसिव। ये कैसे होंगे, ये सब हम लोग रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चले। अब एक वॉइस को चेंज करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम किस वर्ब को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि हर एक वर्ब को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, सभी वर्ब को हम लोग पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो ये जानना जरूरी होगा कि किसको कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो यही हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जो रहेगा, कैसा वर्ब रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, उसी को पैसिव बना सकते हैं। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव बना सकते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव नहीं बना सकते, उसका पैसिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव का पैसिव होता है, इन ट्रांजिटिव का पैसिव नहीं होता। अब यहाँ पे एक बात आ गया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो ये भी जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव किसको कहेंगे और एक ट्रांजिटिव, क्योंकि मालूम तो होना चाहिए, तब ना आप पहचानेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने दे दिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब व्हाट और होम का सही जवाब देता है। व्हाट के मतलब क्या, व्हाट के मतलब क्या, होम के मतलब काम, होम के मतलब काम, यानी जो व्हाट और होम का सही जवाब दे उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और जो जवाब ना देता और जो नहीं देता है, जो नहीं देता मतलब जवाब नहीं देता है ना, उसे को जी कहेंगे इंट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है, व्हाट और होम से जवाब देगा तो ट्रांजिटिव, और नहीं जवाब देगा तो इंट्रांजिटिव। जैसे देखो हम तुमको आइडिया डेवलप कर देते हैं, जैसे रीड है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, हिंदी से लेना होगा, रीड का मतलब क्या, पढ़ना। अब दोनों से पहले व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो हम अगर आपसे कहें कि क्या पढ़ते हो, तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहिएगा कि सर किताब पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, कुछ भी जवाब आएगा कि ना आएगा। क्या पढ़ते हैं, जवाब आएगा। जैसे यहाँ से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ रहे हैं, कुछ बोलिए, मतलब वर्ब रहना चाहिए, है कि नहीं।
पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसका जवाब आएगा ना, जवाब इसका आएगा। अगर होम से क्वेश्चन करते हैं, होम का मतलब आइए भी हम पढ़ सकते हैं कि कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। इसका भी जवाब आएगा ना कि सीता पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, रमेश पढ़ रहा है, महेश पढ़ रहा है, उसको भी जवाब आएगा, आएगा ना आएगा। यानी ये भार्ब जो है दोनों से जवाब दे दिया, व्हाट से भी जवाब दे दिया और कौन से भी जवाब दे दिया। ये कैसा भार्ब हो गया, ट्रांजिटिव। फैन बंद कीजिए। ये कैसा भार्ब हो गया, ट्रांजिटिव। कैसा भार्ब हो गया बाबू, ट्रांजिटिव भार्ब हो गया। बात समझ में आया, समझ रहा नहीं समझ रहा, ये कैसा भार्ब हो गया, ट्रांजिटिव। जवाब देते हैं ट्रांजिटिव। अब इससे क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है दोनों में से एक से जवाब दे दे, लेकिन नहीं, हमको जवाब दोनों से चाहिए, हमको जवाब दोनों से। बात समझ में आ रहा है। अगर वो है, हम कहें कि क्या जाता है, जवाब मिलेगा। कहते हैं क्या जाता है, क्या जा रहा है, जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सही नहीं है, आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। हाँ, हम कहेंगे कि कौन जा रहा है तो जवाब मिल जाएगा, कौन जा रहा है। नीचे दिख रहा है बाबू, यस। कौन जा रहा है, जवाब मिल जाएगा। पर हमको जवाब तो चाहिए दोनों से ना, एक से मिला, एक से नहीं मिला, तो ये कैसा भार्ब हो गया, कैसा हो गया। बात समझ में आ रहा, समझ गए। यानी इसका अगर ये रहेगा एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो, कई स्ट्रक्चर हम लिखवाएंगे आपको, लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू कि हर एक टेंस में स्ट्रक्चर चेंज होगा। स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा। एक बार स्ट्रक्चर बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद हर एक टेंस में उसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। सिर्फ चेंज होगा कुछ ही, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही चेंज होंगे, है कि नहीं। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम। बार बार स्ट्रक्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना बाबू। तो एक बात ध्यान से देख लीजिए, ये पहला वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का दिया, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको पैसिव में क्या करेंगे, पीछे से ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट इसलिए लिखे हैं बाबू क्योंकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, है कि नहीं। अगर यहाँ फिर सब्जेक्ट लिख देंगे तो आपको लगेगा कि यही वाला सर लिख दिया, ऐसा नहीं। ये ऑब्जेक्ट पीछे आकर के, लेकिन इसका रूप कोई वाला हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट वाला। इसका रूप बदल करके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाला है। हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब के तीसरा फॉर्म होता है। वर्ब के कैसा फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म। फिर बाई, वर्ब के बाद कुछ लिखते हैं, बाई लिखते हैं, और बाई के बाद आगे वाला सब्जेक्ट पीछे ले जाते हैं। लेकिन पीछे सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट का रूप होता है, नहीं। ये रूप किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, है कि नहीं। हम कंफ्यूजन के लिए नहीं लिखे। जैसे इसको चेंज कर रहे हैं, ही बीट्स हिम, है कि नहीं। ये को क्या, ही सब्जेक्ट है, बीट्स को क्या है, V5 है ना, मेन वर्ब है ना, V5। और हिम को क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में हिम आगे आएगा, तो हिम आगे आएगा तो इसका सब्जेक्ट को जो जाएगा, ही। अभी हम तुरंत किसका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी तुरंत हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखवा देते हैं, तो ही हो गया। और यहाँ V5 है, तो V5 में लगता है पैसिव में इज, एम, आर, वो भी हम लिखवा देते हैं। तो ही के आधार पर कुछ होगा, इज। हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। उसके बाद V3 कुछ होगा, बीट का V3 होगा, बीटे कुछ होगा बाबू, भी का V3 कुछ होगा, बीटे। और बीटे के बाद बाई और एने से ही जाएगा ना, तो कुछ हो जाएगा, ही। दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही था रे, है कि नहीं, था ना, एक ही था। यहाँ अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो सकता है, इसलिए देख लो। यहाँ पर हम सी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सी। तो यहाँ कुछ हो जाएगा, हार। यहाँ क्या हो जाएगा, हार। हम ऐसा इसलिए किए हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, है कि नहीं। एक ही सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में दोनों सेम था, है कि नहीं। यहाँ सी है, तेरे जात कुछ हो गया, हार। दूसरा वाला वही सेम है, रूल तो सेम है, खाली क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव है, तो डिड से शुरू हुआ है,
तब पैसिव भी कोई चीज से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ ना, पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से। तो डीड के बदले पैसिव में वाज वेयर होता है। कुछ होता है बाबू, वाज वेयर। अब ये वाज वेयर किसके आधार पर होगा, ये ना आगे आएगा तो वी आस आगे आएगा तब वी होगा, तब वी के आधार पर कुछ होगा, वेयर, वेयर बी होगा, वेयर बी। और टीच का भी थ्री कुछ होता है, टाउट होता है। कुछ होता है बाबू, टाउट। और बाई कुछ हो जाएगा, यहाँ ही है तो बाई ही है ना, यानी यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अच्छा यहाँ से एक बात आपको समझ में आया होगा, अगर एक्टिव अफर्मेटिव तो पैसिव भी क्या है, अफर्मेटिव। यदि एक्टिव इंट्रोगेटिव तो पैसिव भी क्या है, इंट्रोगेटिव। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हम बदल रहे हैं ये दोनों लिख देते हैं। यदि सब्जेक्ट आई तो ऑब्जेक्ट में कुछ हो जाएगा, मी। यदि ऑब्जेक्ट में मी रहेगा तो सब्जेक्ट में कुछ हो जाएगा, आई। बी रहेगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ हो जाएगा, आस। यदि ऑब्जेक्ट में आस रहेगा तो सब्जेक्ट में कुछ हो जाएगा, बी। यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट। यदि ही रहेगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ ही, और ही रहेगा तो सब्जेक्ट में ही। सी रहेगा तो ऑब्जेक्ट में कुछ है कि नहीं, और हर रहेगा तो सी। समझ रहा है ना, ईट सब्जेक्ट भी होता है और ईट ऑब्जेक्ट भी होता है। दे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दे। कुछ हो जाएगा बाबू, इतना ही चीज आपको चेंज करना है, बाकी नाउन तो बदल नहीं करता। जो सब्जेक्ट में नाम रहता हुआ ऑब्जेक्ट में भी रहता, खाली ये जो बदलते हैं उसी को हम लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात, जो नहीं बदलता उसको कह रहे हैं। इतना हो गया, ये भी आप उतार लीजिएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना बात को। उसके बाद हम भार्ब कैसे बदले, है ना, ये पर्सन है। और अब भार्ब को हम देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, भार्ब, माने जिसको टेंस भी हम लोग कहते हैं, चेंज ऑफ टेंस। टेंस कैसे बदलता है, तब टेंस में कुछ ही बदलेगा, भार्ब ना बदलेगा बाबू। तो देख लो भार्ब में कैसे बदलेगा, यहाँ एक्टिव लिखे हैं और यहाँ पैसिव, एक्टिव लिखे हैं और पैसिव। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भार्ब टेंस को कैसे बदलेगा, यदि एक्टिव में V1 V5 रहेगा या डू डज रहेगा तो पैसिव में इज आर एम प्लस V3, V3 तो पैसिव में रहबे करेगा। मुख्य ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब पे कि इज एम आर होगा, ये रहेगा एक्टिव में तब, है कि नहीं। पैसिव में यदि V2 रहे या तो डिड रहे तो वाज या वेयर प्लस V3। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो बीट्स V5 था ना, तो देखो पैसिव में इज हुआ है, देखो तो हुआ है ना। देखो यहाँ एक्टिव में देखो यहाँ डिड है तो देखो तो वाज वेयर होगा पैसिव में, देखो तो यहाँ वेयर हुआ है, रूल फॉलो कर रहा है ना। अगर वेयर होगा हैव हैज या हैड रहेगा, इसके साथ V3 रहेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या करना, हैव हैज हैड जो रहेगा पैसिव में वही हेल्पिंग वर्ब लिखे, मतलब जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही पैसिव में। यदि हैव या हैज रहेगा तो हैव हैज, यदि हैड रहेगा तो हैव। खाली और हम क्या करेंगे, बीन प्लस V3 जोड़ देंगे, कुछ नहीं, हैव हैज हैड के साथ बीन खाली लगा देंगे, V3 तो पहले से भी है कि नहीं। हैव हैज हैड के साथ कुछ लगा देंगे, बीन। जैसे एक्टिव में रहेगा आई हैव टाउट यू, तो हो जाएगा पैसिव में यू हैव बीन टाउट बाय मी, ठीक है, हैव बीन। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 रहेगा, क्या रहेगा, V4। अब मुख्यतः हेल्पिंग वर्ब में या तो इज आर एम होगा या वाज वेयर होगा, इज आर एम होगा या तो वाज वेयर होगा। बात समझ में आ रहा है, इज आर एम या तो वाज वेयर। तो यहाँ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही लिख देंगे, इज आर एम रहेगा तो इज आर एम, और वाज वेयर रहेगा तो वाज वेयर। खाली और हम कुछ करेंगे, V4 को तोड़ देंगे बीन प्लस V3 में, बीन लगा देंगे, V4 की जगह पर कुछ लगा देंगे बीन, और V4 की जगह पर कुछ लिख देंगे V3, है कि नहीं। अगर मॉडल वर्ब रहेगा, मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे, लिखवा देंगे भी आपको, ठीक है। मॉडल वर्ब उसके साथ खाली मॉडल वर्ब के साथ बी लगा करके V3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद टू प्लस V1 रहेगा तो टू बी प्लस V3, हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं, यही होगा। तो आई होप ये वॉइस का एक तरफ पर्सन कैसे चेंज करता है वो भी हम बता दिए, और एक तरफ टेंस कैसे चेंज करते हैं वो भी बता दिए।
ठीक है, आज इतना ही तक। ओके।